तो यहाँ पे भाई सुबह बज रहे हैं 8 बज रहे हैं। कुकू के डैडी नहा धो के एकदम तैयार हो गया। कुकू और कुकू के डैडी पी रहे हैं कॉफी। ये देखो चाय। ये देखो हरकतें देखो उसकी। चाय। यार इसकी हरकतें देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। भाई सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी मैं सो के जगी हूँ। मुँह भी नहीं धोया है मैंने कहा चलो पहले स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग से। तो आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है फकड़ चौथ और फकड़ चौथ के दिन हमारे यहाँ व्रत रहते हैं। तो व्रत रहते हैं गणपति जी के लिए। और व्रत किसके लिए रहते हैं? व्रत रहते हैं अपने बेटे बेटा बेटी जो भी मतलब अपने संतान के लिए व्रत रखती है माँ। तो भाई मेरा तो एक बेटा है कुकू, मैं उसके लिए व्रत रही हूँ। और भाई मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान भाई वो ठीक ठाक रहा करे क्योंकि वो कभी ना कभी फिर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो भाई दिन की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। तो मैं चाय नहीं पीती हूँ भाई। बहुत सारे लोगों के ना पहली बात बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आते हैं दीदी आप बालों पे क्या यूज़ करते हो, दीदी आप चेहरे पे क्या यूज़ करते हो। भाई मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। मैं बनाऊँगी किसी दिन ब्लॉग अच्छे से बताऊँगी किसी दिन ढंग से। तो अभी फ़िलहाल में तो मैं सो के जगी हूँ और फिर अच्छे से बताऊँगी कि ब्लॉग में कि भाई क्या यूज़ करती हूँ, कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करती लेकिन बताऊँगी आपको, शेयर जरूर करूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, डेली आते हैं। तो दीदी आप बालों पे क्या लगाते हैं, दीदी आप चेहरे बनाते, तो बताऊँगी किसी दिन अच्छे से। तो आज फिलहाल में हमारे यहाँ बनी है पहले सुबह बनाने में चाय, फिर मुझे झाड़ू पोछा करना है, घर का बहुत सारा काम करना है, फिर तैयार भी होना है, फिर मुझे पूजा भी करनी है। तो भाई आज ब्लॉग बहुत ही प्यारा बहुत ही इंटरेस्टिंग। जो भी नहीं हो ना भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बहुत सारा प्यार देना क्योंकि अब आपको मिलने वाले बहुत अच्छे और भी ब्लॉग। क्योंकि ये मम्मी घर बनाई है तुमने? हाँ बता भाई ये हमारी फाफू माँ है, ये हमारी गप्पू है। ए गप्पू, ये कान्हा जी की पोशाक बनाई है मम्मी ने घर पे। फ्राई तो बनाई है क्या मम्मी? नहीं क्रोसर बनाई। अच्छा सही है यार। चंचल, ये हमारी चंचल है मेरी देवरानी। ये हमारी ननद जी हैं डिम्पी दीदी। तो अब आज हमारे यहाँ फकड़ चौथ की हो रही है पूजा। ये हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है फकड़ चौथ की। मैं तो लड्डू बना के लाई हूँ। कुछ भी बना सके ना, कुछ भी बना लो, तिल को होना चाहिए, कुछ भी तिल को होना चाहिए कुछ भी। गप्पू अब तो बुआ की शादी आने वाली है, नई नई कपड़े लाएगी। फ्रॉक दिखेगी भी फ्रॉक में या गोदी में फ्रॉक दिखेगी? आ जाओ। लाएगी तो सही भी चलेगी। यार बेचारी कम ही ना वैसे अभी आई ना इसके हम तो यार भूल जाऊं, मैं तो कहीं जाऊं या भूल जाऊं। वाकई भी आऊंगी सोदा या तो भूल जाऊं। अब मैं आप क्या गई अभी थोड़ी बड़ी आ जाएगी ना तब लड़ाई करने लग जाएगी। चलो पहले पूजा करें भाई, है ना? मैं क्या दिवाली पे लाई तो सौदा या तू क्या अब कल ले 2 पजमी लेके पहले डाल दी। मैं यार पजमी ना मिला तो बात नहीं। एक दौरानी जो अमीर यार जेठानी हमेशा अमीर रहे, देवरानी हमेशा गरीब रहे। गरीब ना है तो अमीर है। यूँ गरीब ना ही अमीर देवरानी है हमारी। ऐसे ना मुँह से बोल रहे हर घर में सुनी और सुनाई जाने वाली। अरे वैसे निकाल लो ना। सकट चौथ पर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन गणेश जी को ध्यान करें, सुबह स्नान करें, पूजा किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। इस दिन व्रत करने वाले पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। सकट चौथ पर व्रत रखने से संतान के लिए फलदायी होता है तथा संतान के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इस बार सकट चौथ 6 जनवरी 2026 को मनाई जा रही है। इस दिन गणेश जी की कथा के अलावा देवरानी व जेठानी से जुड़ी कथा को पढ़ना चाहिए। सकट चौथ 26 ना 6 जनवरी की है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर, ये तो गणेश जी के पृथ्वी लोक पर निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने चूल्हे पर एक भिगोना रख दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी
के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा अब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेश खीर खा ले। बोली, आजा रे गणेशाय खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली थी। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई भरी मेरा पेट भर गया था। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे सारे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उससे अपने घर में ज़मीन में नीचे दबाने को कहा। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सकट चौथ व्रत की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन व व्रत करती थी। वह जेठानी के घर पर काम करती थी और जो कुछ बचता था वो उसे अपने घर ले जाती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। माघ महीने में सकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने रखा, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बना लिया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना व तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाने लगी तो उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुझे कैसे दे दूं? तू सवेरे बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई और पति बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे। आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह रोने लगी। गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और पूरा घर हीरे मोतियों से जगमग उठाए। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कुछ बताया। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के लिए तिलकुट बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली कि अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने पूछा कि पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली कि कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। तो जैसा देवरानी को दिया है भगवान सबको दे और जैसा जेठानी को दिया है भगवान किसी को ना दे। 2 ही फल। फाइनली हमारे यहाँ हो गई है पूजा। अब हम गाएंगे आरती गणपति जी की, है ना? गणपति जी की गाते हैं ना, तो आरती गाएंगे हम गणपति जी की। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया, महाजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश
गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा धूप चढ़े दीप चढ़े और चढ़े मेवा सूर्य शाम शरण आई सफल कीजिए सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा बोलो गणपति बाबा की जय गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। तो लास्ट का काम रह जाता है हमारी तुल्फी जी में जल देने का। हम जा रहे हैं अभी तुल्फी जी में जल देने के लिए। ठंड है, मैंने स्वेटर भी नहीं पहना। चलो देते हैं। उसमें भी दे दो, गुफा हो जाएंगी। बोलो तुल्फी महारानी की जय। थोड़ी रखी है तो भाई हमने दे दिया जल। ए फिर साड़ी पहनी भी तो ना जाना, घर में पहने ना है हम लोग यार, यूँ भी तो दिक्कत है ना। काम बिल्कुल भी ना। जो भी तो मैंने कही साड़ी पहनेंगे आज, सूट तो डेली से पहने। ठंड लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। तो भाई पूजा हो गई है। आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जल्दी ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।